बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होंगे और उम्मीद है कि आपको समझ भी आ रही होगी। आज हम आईटी सीरीज़ की बुक का 4th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स। एप्लीकेशन और यूजेस ऑफ कंप्यूटर, जैसे नाम से ज़ाहिर है कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ अप्लाई किया जा रहा है, कहाँ कहाँ यूज़ किया जा रहा है। इस चैप्टर में हम ज़्यादातर इंफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि हमें ये इन्फॉर्म करेंगे, मतलब इंफॉर्मेशन देंगे कि कंप्यूटर कैसे यूज़ करें, कहाँ कहाँ यूज़ किया जा रहा है। नंबर 1 इज़ द हाउ कंप्यूटर्स कैन बी यूजफुल इन बिजनेस में कंप्यूटर कैसे यूज़ किया जा रहा है। द यूज़ ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इन बिजनेस प्रोवाइड मैनी फैसिलिटीज़। बिजनेसमैन आर यूजिंग कंप्यूटर टू इंटरेक्ट विद देयर कस्टमर्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड। आप लोगों ने फेसबुक तो देखी होगी, यूज़ की होगी। फेसबुक पे आपने देखे बहुत सारे एड्स आ रहे होते हैं, ठीक है, जो कि बिज़नेस के प्रमोशंस होती हैं, कि अपने बिज़नेस के ऐड दिए होते हैं जो कि बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए यूज़ किए जा रहे होते हैं। और इस तरह से आप बहुत सारे लोगों से एट अ टाइम इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप उनको अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं। तो बिज़नेस में सबसे पहले हम मार्केटिंग में देखेंगे, मार्केटिंग में कंप्यूटर कैसे यूज़ हो रहे हैं। अब बिजनेस मार्केटिंग होती है अपनी प्रोडक्ट की को बेचने के लिए, उसकी प्रमोशन करना, उसकी जैसे क्या कहते हैं कि उसकी अफादियत बयान करना, उसको एड इश्तिहार देना अपनी, तो उसके लिए किस तरह से कंप्यूटर यूज़ किया जा रहा है। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज़ कंप्यूटर्स फॉर मार्केटिंग देयर प्रोडक्ट्स। मार्केटिंग एप्लीकेशंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट्स टू कस्टमर. Computer is also used to manage the distribution system, advertisement and selling activities. It can also be used in deciding pricing strategies. तो इस तरह से कंप्यूटर यूज़ किया जा रहा है अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। सबसे पहले तो उसके एड्स देने के लिए, एडवर्टाइजिंग करने के लिए। इसके अलावा लोगों ने वेबसाइट्स बनाई हैं, बिजनेसमैन ने अपनी वेबसाइट्स बनाई हुई हैं, फेसबुक पेजेस बनाए हुए हैं, आप वहाँ जाके ऑर्डर कर सकते हैं चीज़ों का और इस तरह से ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। और नेक्स्ट है जी स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस ऑफ बिजनेसमैन। मैनी स्टॉक एक्सचेंजेस यूज़ कंप्यूटर टू कंडक्ट बेड्स के लिए, बेड कहते हैं बोलियाँ देने, बोलियाँ लगाने के लिए कंप्यूटर्स को यूज़ किया जा रहा है। बहुत सारे ब्रोकर्स परफॉर्म ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ इलेक्ट्रॉनिकली। दे कनेक्ट विद कंप्यूटर वेयर ब्रोकर्स मैच द बायर्स विद सेलर। ठीक है, कंप्यूटर के ज़रिए से वो मतलब जैसे OLX है, OLX पे आप ऐड दे सकते हैं कि जी मैं वो पहले आपसे पूछेगा कि आप सेलर हैं या बायर हैं, आप ख़रीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं। तो फिर इस तरह से आपको बायर जो बाय करना चाहते हैं उनको सेलर से मिला दिया जाता है। इसको जो दरमियान वाला बंदा उसको ब्रोकर कहते हैं। इट प्रोवाइड्स रिड्यूसेस कॉस्ट एज नो पेपर और स्पेशल बिल्डिंग इज़ रिक्वायर्ड टू कंडक्ट दीज एक्टिविटीज़। इसके लिए कोई स्पेशल बिल्डिंग रिक्वायर्ड नहीं है, इस कंप्यूटर के ज़रिए से ही सारा काम हो जाएगा। इसके अलावा बैंक्स में कंप्यूटर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। बैंक में अपने सारा उनका रिकॉर्ड रखने के लिए कंप्यूटराइज रिकॉर्ड रखा जा रहा है। आपने देखा होगा ATM मशीन, इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है कि ATM के थ्रू आप पैसे निकलवा सकते हैं और आपका अकाउंट एक शहर में हो, आप पाकिस्तान में किसी भी शहर में जाके वहाँ से पैसे निकलवा सकते हैं। इस तरह से ये सारे बैंक्स क्योंकि आपस में इंटरकनेक्टेड हैं थ्रू नेटवर्क के ज़रिए से, कंप्यूटर्स के ज़रिए से। द यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन बैंक्स हैज़ प्रोवाइडेड मैनी बेनिफिट्स। इट सेव्स टाइम्स एंड प्रोवाइड्स कन्वीनियंस फॉर कस्टमर के लिए आसानी पैदा करती है और टाइम भी कम लगता है। मैनी बैंक्स प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ ऑटोमेटेड टेलर मशीन, यानी ATM इज़ यूज टू विड्रॉ कैश फ्रॉम मशीन से कैश विड्रॉ कराने के लिए, पैसे निकलवाने के लिए। बैंक्स प्रोवाइड क्रेडिट कार्ड्स दैट कैन बी यूज टू परचेज डिफरेंट आइटम्स यूजिंग द इंटरनेट। Banks use computers to maintain customer accounts. The transactions are handled easily, quickly and computerized system. ठीक है, ट्रांजेक्शन्स लेन देन, पैसे निकलवाना या जमा करवाना, इसको ट्रांजेक्शन कहते हैं और ये कंप्यूटर के ज़रिए से ही सारा कुछ हो रहा है। आगे देखिए डिपार्टमेंटल स्टोर्स में भी आजकल कंप्यूटर बहुत यूज़ किया जा रहा है। एक तो अपना स्टॉक का वो सारा सेव रखने के लिए, इन्वेंट्री का रिकॉर्ड रखने के लिए अपने पास, और दूसरा प्राइसिंग के लिए, बिल बनाने के लिए। जैसे आपने बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे अगर आप गए हों, जैसे गौर में एग्जांपल है, गौर में आप गए हों तो आपने देखा होगा कि वो जितनी भी प्रोडक्ट्स आप लेते हैं उन्होंने एक मशीन रखी होती है, उस मशीन को बार कोड कहते हैं।
बार कोड रीडर कहते हैं उसको। बार कोड रीडर उस बार कोड को रीड करता है और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट की कंप्यूटर के अंदर आ जाती है। इसकी प्राइस कितनी है, इसकी कंपनी क्या है और इसका साइज़ क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर आ जाती है और इस तरह से वो फिर सारों को प्लस करके उसका वो बना के बिल बना के कंप्यूटराइज आपको बिल मिल जाता है और इस तरह से बहुत टाइम सेव हो जाता है। The use of computers in departmental stores has made the business activities fast and accurate. The cashier can enter sales data in computer by using barcode reader. Barcode जो हर प्रोडक्ट के पीछे आपने देखा होगा कुछ लाइनें लगी होती है, वर्टिकल लाइंस ऑफ डिफरेंट वेट्स, उन लाइंस को बारकोड कहते हैं और उसको रीड करने के लिए एक मशीन यूज़ की जाती है जिसको बारकोड रीडर कहते हैं। Barcode contains the price of the item. The computer uses this input to calculate bill. The record of sale is stored in computer. This record can be used to analyze accounts and stock inventory. Stock अपना चेक करने के लिए कि कितना स्टॉक रह गया है, कितनी प्रोडक्ट्स बिक गई हैं और कितनी रह गई हैं, इसके लिए हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं। ऑफिस ऑटोमेशन। ऑफिस ऑटोमेशन कहते हैं ऑफिस के कामों को ऑटोमेटिक करने को, ऑफिस के काम कंप्यूटराइज करने को ऑफिस ऑटोमेशन कहेंगे। अब देखिए बहुत सारे ऑफिस के काम हैं जो कंप्यूटर्स के ज़रिए किए जा रहे हैं, जैसे कि एप्लीकेशन लिखना हो, कोई लेटर लिखना हो और या कोई हिसाब किताब करना हो, कोई वो क्या टेबल वगैरह बना के वो जो क्या स्टॉक रखते हैं अपने रजिस्टर्स का या अपने दूसरे फीसों का हिसाब किताब, अकाउंट्स का हिसाब किताब, ये सारा कुछ कंप्यूटर में हो रहा है। ठीक है। इसके अलावा पहले ये होता था कि कोई डीडीसी ऑफिस से लेटर आ गया है, उसका रिटर्न आंसर देना होता था, वो लेटर जाने में भी कोई किसी बंदे को स्पेशल भेजना पड़ता था वो लेटर लेकर जाए। अब 1 मिनट में बस वहाँ से मेल करते हैं और यहाँ पे मेल आ जाती है। तो इस तरह से ये सारे ऑफिस के काम ऑटोमेटिक हो गए कंप्यूटर आने से। ऑफिस ऑटोमेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑटोमेटिंग ऑफिस टास्क यूजिंग कंप्यूटर। कंप्यूटर यूज़ करते हुए ऑफिस के टास्क को, ऑफिस के कामों को ऑटोमेटिक करने को ऑफिस ऑटोमेशन कहते हैं। Many types of tasks are performed in an office like decision making, कोई फैसला करना है, कोई डाटा मैनिपुलेट करना है, डॉक्यूमेंट्स कोई टाइप करने हैं, ये सारा कुछ अब कंप्यूटर से हो रहा है। Many computer technologies are used to perform these activities easily. अब हम कंप्यूटर के ज़रिए से इनको ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था हाउ कंप्यूटर कैन बी यूजफुल इन मेडिकल फील्ड। मेडिकल में कंप्यूटर कैसे यूज़ हो रहा है। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, नंबर 1 इज़ द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। हॉस्पिटल इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। वी कैन यूज़ कंप्यूटर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ हॉस्पिटल। वी कैन कंप्यूटराइज द अकाउंटिंग, पेरोल, स्टॉक सिस्टम ऑफ द हॉस्पिटल। ठीक है। वी कैन कीप द रिकॉर्ड ऑफ डिफरेंट मेडिसिन, देयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज इन डिफरेंट वार्ड्स। वही बात जो हमने की पहले कि बैंक्स में अपना रिकॉर्ड रखने के लिए, कॉलेजेस अपना रिकॉर्ड रखने के लिए, इसी तरह हॉस्पिटल्स भी अपने अकाउंट्स का रिकॉर्ड रखने के लिए, पे रोल का यानी कितने डॉक्टर्स को या नर्सिस को, कितने स्टाफ को पे दे दी गई है, कितने इस मंथ के एक्सपेंसेस हैं, अखराजात कितने हुए और ये सारे स्टॉक कितना है आपके पास मेडिसिन का, डॉक्टर्स कितने अवेलेबल हैं, ये सारा रिकॉर्ड रखने के लिए हॉस्पिटल भी कंप्यूटर यूज़ किया जा रहा है। इसके अलावा पेशेंट्स के रिकॉर्ड रखने के लिए, पेशेंट्स की हिस्ट्री सेव करने के लिए सब आप जाएंगे। अब आप अगर हॉस्पिटल में भी जाएं, अगर किसी बड़े हॉस्पिटल में जाएँ आप, तो आप देखेंगे कि कंप्यूटर वहाँ पर ज़रूर होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या मकसद है वहाँ पर। रिकॉर्डिंग मेडिकल हिस्ट्री, ये वही बात है जो मैंने अभी आपको बताई कि पेशेंट्स का रिकॉर्ड रखने के लिए भी कंप्यूटर को यूज़ किया जा रहा है। मॉनिटरिंग सिस्टम्स, सम सीरियस पेशेंट्स मस्ट बी मॉनिटर्ड continuously. Monitoring is needed, especially in operation theaters and intensive care units. Many computerized devices are used to monitor the blood pressure, heartbeat and brain of the patient. बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं कि जिनको कॉन्टीन्यूसली मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। अब यहाँ तो एक पर्सन उनके पास बैठा रहे, वो हर टाइम उनको मॉनिटर करता है और ये पॉसिबल नहीं भी हो सकता क्योंकि उसे कहीं जाना भी पड़ सकता है, यहाँ कोई अवेलेबल नहीं भी हो सकता। तो इसके लिए जैसे ऑपरेशन थिएटर्स या आईसीयूज़ में जो पेशेंट्स हैं उनके लिए हमें कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए कंप्यूटराइज्ड डिवाइसेस लगाई जाती हैं जो कि उनका ब्लड प्रेशर मॉनिटर करती हैं। जैसे ही वो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा उसकी बीप हो जाएगी, यानी कि अलार्म बज जाएगा उसका, या हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। पेशेंट के कोई ब्रेन को मॉनिटर करना होता है तो उसके बाद वो कोई अलार्म वगैरह बजा देगी कि जी अच्छा ये अब हो गया।
तो इसके लिए कंप्यूटराइज डिवाइसेस यूज़ की जा रही हैं। Life support systems. Life support system are used to help the disabled persons. Many devices are used that help deaf persons to hear. ठीक है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम का मतलब ये लोगों की ज़िंदगियों में मदद है। जैसे डिसेबल पर्सनस हैं उनके लिए बहुत सारे ऐसे हेयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं जिससे वो हेयर कर सकते हैं, सुन सकते हैं। डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़, जिन लोगों की वो आईसाइट वीक है वो जानते होंगे कि कंप्यूटराइज्ड आईसाइट भी चेकिंग होती है, तो वहाँ पे भी कंप्यूटर यूज़ किया जा रहा है बीमारियों को डायग्नोस करने के लिए। डिफरेंट सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल टू स्टोर डाटा अबाउट द पेशेंट, डिफरेंट डिजीजेस एंड देयर सिम्टम्स। जिसमें हम बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी अवेलेबल हैं जिसमें हम सिम्टम्स डालें कि जी मुझे सर में दर्द है, मुझे पेट में दर्द है, मुझे फलां चीज़ है, और वो आपको बता देगा कि आपको ये बीमारी है और इसके ये इलाज है। इलाज भी बता देगा, आपका मेडिसिन भी बता सकता है, लेकिन आपने सिर्फ सॉफ्टवेयर पे रिलाई नहीं करना, आपने डॉक्टर को जाकर चेक करवाना है। ठीक है जी। डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेज इज पॉसिबल बाय एंटरिंग द सिम्टम ऑफ अ पेशेंट। ठीक है, पेशेंट के सिम्टम्स डालेंगे तो वो डायग्नोस कर देगा इसको तो ये डिजीज़ है। डिफरेंट कंप्यूटराइज डिवाइसेज आर यूज्ड इन लेबोरेटरीज फॉर डिफरेंट ब्लड टेस्ट। ब्लड के टेस्ट करने के लिए भी हम कंप्यूटराइज डिवाइसेज यूज़ कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखें कंप्यूटर यूजेस इन एजुकेशन। एजुकेशन की फील्ड में हम कंप्यूटर कैसे यूज़ कर रहे हैं। एजुकेशन का तो आपको पता ही होगा कि हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, तो आइए हम देखते हैं कि हमारी बुक में क्या लिखा है। कंप्यूटर कैन बी यूज्ड इन एजुकेशन फील्ड टू इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। Computer is used in colleges to provide the method of teaching in different ways. It is used to educate students efficiently. ठीक है, different softwares are available, different programs are available, और computer can be used in education in the following ways. Number one is the computer-based training. Computer-based training (CBT) are different programs that are supplied on CD-ROM. The programs included text, graphics, and sounds. Audio and video lectures are recorded on CDs. CBT is a low-cost solution for educating people. You can train a large number of people easily. देखें स्टूडेंट्स, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जैसे अब मैं आपको के लिए ऑडियो वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ और ये मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगी, वहाँ से आप सुन सकते हैं, तो ये भी कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग है। ठीक है, यानी कोई अपनी रिकॉर्डिंग करके सीडी पे रिकॉर्ड कर देना या किसी को यूएसबी पे इस तरह से रिकॉर्ड करके देना, इस तरह से आप लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को ट्रेन कर सकते हैं। अब जैसे मुझे एक ही दफ़ा एफर्ट करनी पड़ेगी और ये लेक्चर रिकॉर्ड हो जाएगा। अब जितने मैक्सिमम नंबर, चाहे अब मेरी तरफ से इसको 100 बच्चे सुने चाहे 1000 बच्चे सुने, टाइम तो एक ही लगेगा, तो इस तरह से मेरा टाइम सेव हो जाएगा, मुझे हंड्रेड्स को बार बार नहीं पढ़ाना पड़ेगा। आप इसी लेक्चर को बार बार सुन के उससे बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। जी, सीबीटी के फ़ायदा क्या है, बेनिफिट्स क्या है। स्टूडेंट्स कैन लर्न न्यू स्किल्स एट देयर ओन पेस। अपनी जगह पे रहते हुए, यानी घर में रहते स्टे एट होम करते हुए नई स्किल्स सीख सकते हैं, नया नॉलेज सीख सकते हैं। दे कैन एक्वायर नॉलेज इन एनी अवेलेबल टाइम, जो भी उनका टाइम अवेलेबल होगा उसमें वो सीख सकते हैं। ट्रेनिंग टाइम कैन बी रिड्यूस्ड, टाइम कम लगेगा। CBT contains interactive, attractive and easy material. It encourages the student to learn the topic. इसके अंदर ऐसे इंटरेक्टिव दोनों तरह से बातचीत कर सकते हैं आप, यानी स्टूडेंट भी कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं और आप भी बोल सकते हैं। अट्रैक्टिव मटेरियल इसके अंदर यूज़ किया जाता है ताकि स्टूडेंट्स इनकरेज हो सकें। प्लानिंग एंड टाइमिंग प्रॉब्लम्स आर रिड्यूस्ड एंड एलिमिनेटेड, ख़त्म हो जाती है या फिर कम हो जाती है टाइमिंग की प्रॉब्लम। जो स्टूडेंट्स कहते हैं ना कि हमें टाइम नहीं मिला, तो उनके लिए भी ये सोल्यूशन है कि जब आपको टाइम मिले तब आप ये सुन लें। द स्किल्स कैन बी टॉट एट एनी टाइम एट एनी प्लेस, और जो हमने सिखाना है आपको वो कहीं पे भी सिखाया जा सकता है, अब आप किसी जगह पे भी सुन सकते हैं उसको। इट इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव भी है टू ट्रेन लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लोकली एट डिस्टेंट प्लेसेस। डिफरेंट जगहों पे या पे लोकल स्टूडेंट्स को पढ़ाना है तो उसके लिए ये इजी है कि कॉस्ट भी कम लगेगी आपकी। उसके बाद है जी सेकेंड नंबर पे कंप्यूटर एडेड लर्निंग। एड कहते हैं मदद, कंप्यूटर की मदद से जो लर्निंग की जाएगी उसको कंप्यूटर एडेड लर्निंग कहेंगे। इज़ अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू हेल्प टीचिंग एंड एनहांसिंग लर्निंग प्रोसेस। यानी कंप्यूटर एडेड लर्निंग का मतलब है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स को टीच करने के लिए और स्टूडेंट इसको लर्न करेंगे।
लर्निंग प्रोसेस भी इन्हांस होगा, ज़्यादा हो जाएगा। द यूज़ ऑफ कंप्यूटर कैन रिड्यूस द टाइम एंड दैट इज स्पेंट ऑन प्रिपेयरिंग टीचिंग मटेरियल। जो आपने लेक्चर सारे लिखने थे या कोई नोट्स बनाने थे, वो आप कंप्यूटर के ज़रिए से आसानी से बना सकते हैं। It can also reduce the administrative load of teaching and research. The use of multimedia projector and slides has improved the quality of teaching. It has also helped the learning process. Multimedia projector के ज़रिए अगर आप स्लाइड्स बना लेते हैं या तस्वीरों की सूरत में स्टूडेंट्स को सिखाते हैं तो वो ज़्यादा उनके लिए ईजी हो जाता है। जैसे पहले मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पिक्चर्स दिखाई थी। उसके बाद है जी ऑनलाइन एजुकेशन। मैनी वेबसाइट्स प्रोवाइड ऑनलाइन एजुकेशन। इसके बारे में तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि ऑनलाइन एजुकेशन जो आजकल चल रही है इसमें कंप्यूटर कैसे यूज़ हो रहा है। यू कैन डाउनलोड एजुकेशनल मटेरियल, बुक्स एंड ट्यूटोरियल्स विदाउट गोइंग आउटसाइड। बाहर जाए बगैर घर में बैठे हुए आप ट्यूटोरियल्स वगैरह, ट्यूटर से निकला ट्यूटोरियल। Tutorials are such videos that guide the student about any software or any object. Some universities provide online lectures for the students and students can ask questions and discuss problems by sending emails to websites. ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं इस वीडियो के, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर लें या फिर ईमेल कर लें। जो भी मेथड आपको अच्छा लगे आप उसके ज़रिए से बात कर सकते हैं। थैंक यू।